चुनाव आयोग राजस्थान समेत 5 રાજ્યમાં હોણવાળા વિધાનસભા ચુનાવની તારીખોનો કર્યો એલાન। રાજસ્થાનમાં 23 નવેમ્બરને ડાલ્યા જાવેલા વોટ, 3 ડિસેમ્બરને વહેલી મતગણના। प्रदेश में चुनावी तारीखों ऐलान साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज। भारतीय जनता पार्टी अपना 41 उम्मीदवारों की पहली सूची करी जारी। 7 मौजूदा सांसदों ने उतार्यो चुनावी मैदान में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सूची में मंथन जारी। बेगी ही करी जावेली उम्मीदवारों की घोषणा। राज्य सरकार प्रदेश में चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग समेत न्यारा आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की करी नियुक्ति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाला भारतीय खिलाड़ियों दल से आज करेला मुलाकात। नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राख्यो जावेलो कार्यक्रम। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब रो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। चुनाव आयोग राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव की तारीखों ऐलान कर दीनो है। कल नई दिल्ली में रखा गया खबर नवीसाना जलसा में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में होने वाला विधानसभा चुनाव की तारीखों ऐलान कर्यो। राजस्थान में 23 नवंबर ने मतदान वेलो। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर ने वोट डाले जावेला। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर ने 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी वेली। मिजोरम में 7 नवंबर ने और तेलंगाना में 30 नवंबर ने वोट डाले जावेला। सगड़ा 5 राज्यों में 3 दिसंबर ने मतगणना करी जावेली। And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. चुनावी तारीखों ऐलान रसाते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू वेगी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होबा ताई आचार संहिता लागू रहेली। मुख्य चुनाव एहलकार प्रवीण गुप्ता कहो कि निर्वाचन महकमो राज्य में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और 100% मतदान खातर प्रतिबद्ध है। वहाँ राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करता तक आचार संहिता रे सारू काम करवारो हेलो दीनो। मुख्य निर्वाचन एहलकार कहो कि जका लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकिया है, वह भी अब 27 अक्टूबर तक आपरो नाम जुड़वा सके है। इन खातर वोटर हेल्पलाइन ऐप भी तैयार करो गयो है। गौर करवा जोग है कि प्रदेश में 5,26,80,072 मतदाता पंजीकृत है। इनमें से करीब 3.25 करोड़ पुरुष और 2.5 करोड़ 32 महिला मतदाता शामिल है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जिसको कहते हैं, वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। मैं
पिछली ब्रीफिंग में भी मैंने बताया था 4 तारीख की जब वोटर लिस्ट फाइनल हुई थी कि हमारे 3 प्रोटोकॉल हैं आचार संहिता के। अगले 24 घंटे में जो सरकारी विभाग हैं, वेबसाइट्स हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों की भी अभी 4 बजे मीटिंग है, उसमें भी हमने उनको निर्देश पहले भी दिए थे और निर्देश दिए जाएंगे कि उसकी अनुपालना करनी है। तो फिर पहले 24 घंटे में सरकारी वेबसाइट, सरकारी जो भवन है या सरकारी जो उसमें से जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं या फोटोज़ हैं वो उनको हटानी है अपने अपने ऑफिस से और वेबसाइट से। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होगा कि पब्लिक प्लेस जो होर्डिंग्स हैं, बिलबोर्ड हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जो इस तरह के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में टोन्स हैं वो अनुपालना करनी है। तीसरा ये होगा कि अगर कोई प्राइवेट स्पेस पे भी किसी ने कर रखा है या किसी विभाग का लगा हुआ है, बिना अनुमति के लगा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट होगा। 3 मुख्य जो हमारा मेन काम होगा अगले 72 घंटे, वो आचार संहिता की अनुपालना होगी। राजस्थाનમાં 23 નવેમ્બરને ચુનાવની ઘોષણા હોવા સાથે ही राजनीतिक दलाली गतिविधियां तेज वेगी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुनावारी तारीख रो ऐलान होवा साथ ही आपरा 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पेश एक रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान करने के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं। बात अगर भाजपा की करें तो उसने चुनावों की तारीख की घोषणा होने के साथ ही अपने उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी कर दी है, जिसमें 41 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। भाजपा ने अपने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पार्टी ने तिजारा विधानसभा सीट पर बाबा बालकनाथ पर भरोसा जताया है। तो वहीं अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतारा है। उधर पार्टी ने जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल पर भी दांव खेला है। उन्हें सांचौर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। देवजी पटेल 2 बार विधायक रह चुके हैं। उधर मंडावा विधानसभा सीट पर नरेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वे 2013 व 2008 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और दांतारामगढ़ विधानसभा सीटा माथे उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पार्टी लक्ष्मणगढ़ सू पहलीरा केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने और फतेहपुर सू श्रवण चौधरी ने, जबकि दांतारामगढ़ सू गजानंद कुमावत ने उम्मीदवार बनायो है। राजस्थान में फतेहपुर शेखावाटी की विधानसभा में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने काम करने का मौका दिया है। और निश्चित बात है कि पार्टी की जो नई शिक्षा नीति है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में, क्योंकि सब शिक्षा ही है, सारा खेल एजुकेशन पे ही है, एजुकेशन पे एक नया फॉर्मेट जो आ रहा है। मैं 30 साल शिक्षा में काम कर रहा हूँ, मेरी थीम इसी पे रहेगी, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरा ऐसा मानना है कि आप एजुकेट हो जाते हैं, आप एजुकेशन आपका ठीक हो जाता है तो सारी सुविधाएं अपने आप हो जाती हैं। मेरा मूल, मैं शिक्षाविद हूँ, मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन मेरी मूल पहचान एक शिक्षाविद की रहेगी। मैं टीचर हूं, मैं टीचर के फॉर्मेट में काम करूंगा। मेरा सपना रहेगा कि जैसे आज के 30 साल पहले मैंने सीकर में सपना पाला था सीएलसी कोचिंग रूप में, कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर ने अपना, ऐसे एक अलग सपने के साथ मैं इस फील्ड में आया हूं। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सदैव ही मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सब लोगों के साथ मिलकर काम करने का अथक प्रयास करूंगा। यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान हो और उनको स्वतंत्रता मिले। हर कार्यकर्ता जिस तरह से आज पीड़ित है, कोई कार्यकर्ता पीड़ित नहीं रहेगा। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में एक अलग से पहचान बनेगी। इसके लिए
भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रयास करेगा, हजारों हजारों कार्यकर्ता प्रयास करेंगे, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में प्रयास करूंगा। રાજ્યમાં વિધાનસભા ચુનાવની તારીખની ઘોષણા હોવા સાથે अब કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની સૂચિનો ઇંતજાર है। हालांकि पार्टी में प्रत्याशाना लेर गहन मंथन चाल रह्यो है। बेगी ही कांग्रेस भी आपरा उम्मीदवारों सूची जारी करेली। इनसो पहला काले नवी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक राखी गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में भी बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस बड़ा नेता भाग लेना। बैठक में आबाड़ा चुनाव में पार्टी की रणनीति साथ ही उम्मीदवार माथे भी चर्चा करेगी। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट जेड़ा नेता भी बैठक में शामिल हुआ। राज्य सरकार प्रदेश में चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले काले राजस्थान लोक सेवा आयोग 3 सदस्यों की नियुक्ति कर दी। सरकार कर्नल केसरी सिंह राठौड़, अयूब खान और कैलाश चंद मीणा ने सदस्य मनोनीत कर्यो है। इनके साथ ही राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड में सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजय सिंह ने सदस्य बनाया गयो है। इनके अलावा कई दूजा बोर्ड आयोगों में नेताओं की नियुक्ति करेगी। पहलीरा विधायक रिचपाल ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष, दिनेश कस्वा ने उपाध्यक्ष और 7 सदस्य बनाया गया। बटई देवेंद्र सिंह बुटाटी ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग रो अध्यक्ष बनाया गयो है। मुकेश वर्मा ने स्थापत्य कला बोर्ड और राकेश कुमार गुप्ता ने अग्रसेन कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त करो गयो है। इनके अलावा दूजा बोर्ड में भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करी गई है। झुंझुनू जिला निर्वाचन एहलकार बचनेश अग्रवाल एहलकारा ने जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना करवा बारा निर्देश देना है। वणा कहो कि आचार संहिता में किणी भी तैयारी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करी जावेली। जिला निर्वाचन एहलकार अग्रवाल खबर नविसासु बातचीत करता थका बताया कि जिला में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इन पछे अब सरकारी प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं लगाई जावेली। जिला में लाग्या न्यारी न्यारी योजनाओं समेत कार्यक्रमों होर्डिंग्स और बैनर हटवा दिया गया है। बटई आगामी चुनाव ने देखता थका प्रशासनिक एहलकारों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में जनरल असेंबली इलेक्शंस की घोषणा कर दी है। आज के दिन से चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हमने सभी विभागों को ये निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। इस संबंध में स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं और पालना रिपोर्ट भी मेरे द्वारा सभी से मांगी गई। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होगी है। इनके साथ ही जिला में चुनाव आयोग निर्देशों की पालना करवाई जा रही है। इनके तहत सीकर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी जिला में धारा 144 लागू कर दी। पुलिस रा आला एहलकार धारा 144 की पालना करवावा और असामाजिक तत्वों की रोकथाम खातर खास कार्रवाई कर रहा है। हमारे समस्त पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की गई। उनको जो हमारी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसके बारे में डिटेल के अंदर उनको बताया गया। साथ ही साथ में जो फॉर्म्स उनको भरने होंगे, अगर उन्हें किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेनी है, कैसे कैसे करना है, कंट्रोल रूम जो हर जगह पे सेटअप किया गया उसके बारे में उनको पूरा बताया गया। साथ ही साथ में जो हमारी मीडिया की जो कमेटी है प्री सर्टिफिकेशन की, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या अन्य चैनल्स के ऊपर कोई ऐड आता है, फेसबुक के ऊपर कोई ऐड आता है, उनके बारे में भी उनको बताया गया कि उसकी कैसे प्री सर्टिफिकेशन के बारे में बताना है। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर किस प्रकार से उनका गिना जाएगा, किस प्रकार से चूज़ किया जाएगा, उसके बारे में पूरा प्रॉपर ब्रीफिंग की गई। इसके अलावा जो आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की ओर से जो टीम्स बनाई गई हैं वो सभी आज डिप्लॉय कर दी गई है और आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से पालना प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस सुनिश्चित करेगी। राज्य में आदर्श आचार संहिता जारी होने साथ ही प्रशासनिक अमलों इन्हें लागू करवा खातर जुटक्यो है। प्रदेश भर में न्यारा न्यारा योजना वाला प्रचार प्रसार रा बैनर होर्डिंग्स ने हटावा खातर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर आपरा जिला में आचार संहिता रा नियमानुसार पालन करवा खातर एहलकारा ने निर्देश दिया है। इसमें सबसे पहले जो 24 घंटे में होता है वो जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर हम लोग को बेसिकली सैनिटाइज करना होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए अफेक्ट करें। इसी के साथ 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस एंड 72 आवर्स जो 72 घंटे हैं उसके अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी हमें चेक करना होता है। आप सभी को कोई भी एमसीसी की कंप्लेंट कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शामिल खिलाड़ियों से आज नवी दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुलाकात करेला वणा खिलाड़ियों ने संबोधित भी करेला। प्रधानमंत्री सारू एशियाई खेलों में असाधारण उपलब्धि और भावी होड़ा खातर खिलाड़ियों ने प्रेरित करवारा उद्देश्य से वो कार्यक्रम राख्यो गयो है। जयपुर में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्रोत्साहित करवा खातर स्कूल शिक्षा महकमा कानिसू सोशल मीडिया माथे चलाई जा रही मासिक वेबिनार सीरीज में बात आपकी हमारी रा छठा एपिसोड रो आयोजन करो गयो। इनमाय महकमारा शासन सचिव नवीन जैन कहो कि प्रदेश रा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रा शिक्षक तकनीक न आपरो दोस्त बनाता तका स्मार्ट कक्षा रा जरिए टाबरा ने स्मार्ट शिक्षण रो काम करवार बनाने आगे बढ़ावे। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। चुनाव आयोग राजस्थान समेत 5 राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव की तारीखा रो कर्यो ऐलान। राजस्थान में 23 नवंबर न डाल्या जावेला वोट, 30 दिसंबर न वेली मतगणना। प्रदेश में चुनाव की तारीखा रा ऐलान रसाते ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज। भारतीय जनता पार्टी आपरा 41 उम्मीदवारों की पहली सूची करी जारी। 7 मौजूदा सांसदों ने उतार्यो चुनावी मैदान में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रा प्रत्याशी सूची माते मंथन जारी। बेगी करी जावेली उम्मीदवारों की घोषणा। राज्य सरकार प्रदेश में चुनाव की तारीखा की घोषणा से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग समेत न्यारा आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की करी नियुक्ति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करवा वाला भारतीय खिलाड़ियों दल से आज करेला मुलाकात। नवी दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राख्यो जावेलो कार्यक्रम। एना साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई है। सिंजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जते थे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।